ये बिल्कुल उनको मार के उसमें डाल दिया गया है। ये तो जांच का विषय है, वो तो सामने क्लिपिंग पे दिख रहा है। रात को वहाँ पे टहल रहे थे और धोखे से लगा रहे हैं कि उन्होंने उनका मर्डर करवा के डलवा दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा ढूंढा, इन लोग बोले कि हम लोग ढूंढ। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र स्थित उषा रबर फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी गार्ड की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान उपेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस हर पहलू से कर रही है जांच। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। दरअसल सोमवार देर शाम को उपेंद्र सिंह नाइट ड्यूटी के लिए घर से निकला था। सामान्यतः वह सुबह 6 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद घर लौटता था, लेकिन जब वह मंगलवार को सुबह समय पर घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। फैक्ट्री में पूछताछ करने पर जब वह वहां नहीं मिला तो कर्मचारियों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान एक कर्मचारी ने फैक्ट्री परिसर में स्थित कुएं में एक लाश देखी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। जांच में पाया गया कि जिस कुएं में उपेंद्र सिंह गिरा उसके चारों ओर कोई पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, न ही कुएं को किसी सुरक्षित कवर से ढका गया था, जिससे यह हादसा हुआ। तो वहीं जामुल थाना टीआई कपिल पांडे ने बताया कि कुएं में शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच शुरू की। शव को सुपेला मर्चुरी में रखा गया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस हर संभावित पहलू पर विचार कर रही है ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सके। इस मामले को लेकर परिजन समेत अन्य जिम्मेदार लोगों का क्या कहना है, देखिए। मामा जी हमारे जामुल में अभी मकान बनाए हैं, जामुल क्षेत्र में रहते हैं, लक्ष्मी विहार करके। वहाँ से हमारे चाचा के घर फोन आया। चाचा का लड़का हमको फोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। जब हम लोग यहाँ आए तो गार्ड से पूछे तो गार्ड बोल रहा है कि हमने 4 बजे देखा। उसके बाद उससे पूछा जा रहा है तो फिर बोल रहा है कि हमने 6 बजे देखा। फिर लास्ट में वो तीसरा स्टेटमेंट उसका ये आ रहा है कि हमने देखा ही नहीं, हाइड्रा ऑपरेटर देखा। तो ये सुबह से कहानी बना रहे हैं। आइए, बिल्कुल उनको मार के उसमें डाल दिया गया है, बिल्कुल मार कर। और उसके बाद भी बोलने पे कंपनी ऑनर ऐसा लग रहा है कि हमने गुनाह किया है, वो ऐसे हम लोगों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। कंपनी मालिक हम लोगों से उल्टा हम लोगों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। और वहाँ सेफ्टी पर्पज एक बार देख लीजिए, उषा रबर एक कंपनी चलाते हैं, वहाँ कुआं कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर जो आप जाएंगे वहाँ गिर जाएंगे। 1 फीट का जगह है, 1 फीट में गिरेंगे तो पहले वहाँ गिरने का जगह ही नहीं है। वहाँ उनको पीछे से लाके डाल दिया गया है। कोई सीसीटीवी देखने पे यहाँ उनका मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये 100% लोग मर्डर किए हैं, मर्डर करके उनके कुएं में डाल दिए हैं। इसमें कंपनी प्रबंधक पर आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल कंपनी प्रबंधक पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनका मर्डर करवा के डलवा दिया। आपका नाम परिचय? मेरा नाम पंकज सिंह। उनका नाम क्या था? उपेंद्र सिंह। उम्र कितनी रहेगी? उम्र लगभग 50 साल। यहाँ कितने वर्षों से काम कर रहे? अभी फिलहाल 4 महीने से ही काम कर रहे थे। उनके दो लड़के हैं, 1 लड़की है। एड्रेस क्या है उनका पूरा डिटेल? एड्रेस लक्ष्मी विहार कॉलोनी, जामुल। कल रात की घटना है ये। आज सुबह मुझे पता चला, मैं फैक्ट्री आया और प्रथम दृश्य जो हमने कैमरे पे देखा, जो हमारा सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें देखा, ऐसा लगता है कि ये आत्महत्या या जैसा भी कारण हो सकता है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। और इस पे पुलिस डिपार्टमेंट को हमने फोन किया, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा भी होगा जांच पे उसको। 40 साल से कुआं है, कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। फिर भी सेफ्टी के लिए वो चारों तरफ से उस पे एंगल लगा हुआ है। और मेरे यहाँ वर्कर जितने काम करते हैं, कभी कोई ऐसा इशू नहीं है 40 साल से। रॉड रखते थे लोहे के, उसके बीच में 3 फीट का गैप था। वो एक जांच का विषय है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है उसमें। ये क्या मान रहा है कि आपने कर्मचारियों की लापरवाही की? नहीं, किसी की लापरवाही नहीं है। ये तो क्लिपिंग में दिख रहा है कि आदमी गया है और उसके अंदर अब जो भी है ये तो जांच का विषय है, वो तो सामने क्लिपिंग पे दिख रहा है। मैं आशुतोष तिवारी हूँ, छत्तीसगढ़ एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और उषा रबर का संचालक हूँ। ढूंढने, ठीक है। उसके बाद तीसरा ढूंढा, इन लोग बोले कि हम लोग ढूंढ लिए, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो बुजुर्ग आदमी कहीं सोए होंगे।
ठीक है। तो उसके बाद इधर से आया, वो ट्रक वाले के पास भी गया, गाड़ी के अंदर नहीं सोया होगा करके, कैमरे में दिख रहा होगा सर। आप नाइट में ड्यूटी में थे? मैं 12 बजे तक था सर। 12 बजे तक थे। 12 बजे के बाद कौन सा सिस्टम है कि आप रात को चले जाते हैं घर? चले जाते हैं सर। ये तो किसी उद्योग कंपनी में ये सिस्टम नहीं होता है कि आप ऑन ड्यूटी के बाद 2 घंटे 4 घंटे ड्यूटी करके आप वापस चले जाएंगे। किस कंपनी का ये सिस्टम है बताइए? कोई कंपनी है? अपना काम ऐसा सिस्टम नहीं होता। अगर मान लीजिए आप पहली बार, ठीक है वो सब सवेरे आप कितने बजे देखे हो? 7 बजे। 7 बजे, ठीक है। 7 बजे आप देखे हो? आया हूँ आने के 10 मिनट बाद। आने के 10 मिनट बाद अभी क्या बोला? 7 बजे आप आए हो, पहले सरजू यादव ने देखा है जी, ठीक है। तो आप 7 बजे आकर के देख रहे हो और वो बोलता है कि मैंने 4 बजे हम लोग देखे। तो वो उसके बारे में वो बताया कि सर मैं जो ठीक है, आप 7 बजे गेट में एंटर किए हो जी, 7 में आप 9 मिनट में पूरा प्लांट घूम लिए। ये इतना दूर गया, ये तो हाइड्रा खड़ा है। हाँ ठीक है, वापस आया 7 बजे ना, रिकॉर्डेड बयान है, सारी मीडिया के पास रिकॉर्डेड बयान है। सारी घटना 6 बजे की बता रहे बाकी लोग 6:30। लेकिन 6 साढ़े 6 की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्री आया ही नहीं था सर। आप आने के बाद देखे कैमरे में चेक कर हो, ये रिकॉर्डेड बयान है, बोल रहे हैं रिकॉर्डेड बयान है ये। आप कैमरे में देख सकते हो मैं कितने बजे आपके आया। और जो साथी हैं उन्होंने कहा है कि 6 बजे हम लोगों ने बॉडी देखा। सुपरवाइजर ने बोला है 6:30 बजे। ठीक है, और आपको पहले बोला गया है कि सबसे पहले आपने बॉडी देखी। और आप चले क्यों गए फिर? मैं कहाँ गया हूँ? तो अभी तक कहाँ थे आप? यही तो हूँ सर। कहाँ पे? हाइड्रा लेकर के भी मैं वहीं गया था, फिर मेरा हाइड्रा वापस कब से ढूंढ रहे? कब से ढूंढा जा रहा है मालूम है आपको? आपका आई कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए। ये चौनी चौक के आगे राजीव नगर में उषा रबर की फैक्ट्री है, जिसमें उपेंद्र सिंह नाम के गार्ड काम कर रहे थे। विगत 4 महीने से काम कर रहे थे। फैक्ट्री के अंदर में एक कुआं है जिसका सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है। सीसीटीवी फुटेज में गार्ड रात को वहाँ पे टहल रहे थे और धोखे से उनका पैर फिसल गया है और स्पष्ट दिख रहा है कि वो कुएं में गिर गए हैं। क्या आगे जांच करेंगे, अगर जांच में जिसकी भी लापरवाही होगी उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या हुआ है? गाड़ी तक की मुआवजे की और कंपनी संचालक द्वारा क्या किया गया? व्यक्तिगत रूप से कंपनी के मालिक जो है परिजनों से बात की है, परिजन कंपनी के मालिक से बात की है और जो भी उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी उस हिसाब से वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को आपने सुना। देखने और समझने वाली बात यह है कि क्या इस गरीब को इंसाफ मिलेगा जो अपने घर से अपने परिवार को पालने के लिए, कमाने के लिए घर से आया हुआ था। क्या इस रोते बिलखते परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने की बात है।